हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंदर पोषण स्तरों के बारे में। आपने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल होती है, यानी कि जो फूड चेन की तरह होती है। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं कि जो पोषण है, ठीक है, यानी कि जो वनस्पतियां हैं, जो उत्पादक है बेसिकली, वहाँ से जो जानवर है या जो ह्यूमंस है वो खाना खाते हैं। ठीक है, पत्तियों के रूप में जो एनिमल्स होते हैं, जो कि शाकाहारी जीव होते हैं, वो खाना खाते हैं वहाँ से। और फिर उनको जो बड़े जीव होते हैं, ठीक है, जिनको जिनको हम शीर्ष स्तर के एनिमल बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, वो उनको खाते हैं। तो वो समझने के लिए हमने और थोड़ा सा जो है इस पर डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि आप इसको और समझ जाए कि जो फूड एक तरीके से क्या होता है, और जिसमें उत्पादक है और जो उपभोक्ता है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो होता है उत्पादक। ठीक है, आपको पता होगा उत्पादक मतलब कि हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, तो वनस्पति बेसिकली क्या है, ये प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, क्या है, प्राथमिक उत्पादक होता है। और जो पोषण स्तर होता है इसमें एक होता है, राइट। पोषण स्तर एक होता है, इसको फिर कोई एनिमल खाता है, कोई भी शाकाहारी जीव इसको खाएगा, ये क्या है, ये उपभोक्ता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, पहला उपभोक्ता कौन होता है, शाकाहारी जीव जो होते हैं, इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में मानते हैं। और ये दूसरे स्तर का उत्पादक होता है, यानी कि सेकंड एक तरीके से प्रोडक्ट होता है। ये किसके लिए, जो शीर्ष स्तर के मांसाहारी होते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, जो एनिमल जो होते हैं ना, वो। और इसका जो पोषण स्तर होता है वो होता है आपका सेकंड। ठीक है, देखो पहला पोषण स्तर आपको याद रखना है कि भाई क्या होता है, वनस्पतियां होती है। और सेकंड जो पोषण स्तर होता है वो क्या होता है, वो शाकाहारी जीव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, या फिर जो हम बात करें, तीसरा नहीं, ये दूसरा होना चाहिए। ठीक है, इसको आप हटा के दूसरा देना कि ये सेकंड है। ठीक, सेकंड उपभोक्ता है। और सेकंड उपभोक्ता कौन होते हैं, बेसिकली शेर चीता वगैरह जो है, इनको सेकंड उपभोक्ता माना गया है, क्योंकि ये शीर्ष स्तर के उत्पादक होते हैं, राइट। क्योंकि देखो, ये डिपेंड होते हैं किस पे, कोई दूसरा जो शाकाहारी जीव होता है, जो साग सब्जी खाते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं। ताकि मतलब देखो, फूड चेन तो ऐसे काम करते हैं ना कि भाई एक इसको खाता है, दूसरा इसको खाता है, फिर तीसरा उसको खा जाता है, इस तरीके से। तो यही सेम सिस्टम है, चलता है। और ये कभी भी पोषण स्तर नहीं बनते। क्यों, क्योंकि इनकी जो मौत है वो अपने आप आती है, ये इनको कोई मार के नहीं खाता। ठीक है, और जो जीव होते हैं, जो पेड़ पत्तियाँ होती है, उनको खाते हैं ना, जिस तरीके से ये लोग जो शेर है वगैरह, जो एनिमल्स होते हैं, इनको और जीव नहीं खा पाते, क्योंकि ये अपनी मौत खुद ही मरते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की मैंने कि भाई शीर्ष यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोषण स्तर आपको समझना है। ठीक है, पहला पोषण स्तर कौन होता है कि भाई वनस्पतियाँ होती है। ठीक है, सेकंड पोषण स्तर क्या होता है, शाकाहारी जीव होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो शाकाहारी जीव होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं, राइट। और जो दूसरे उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं जो शेर चीता वगैरह होते हैं, उनको बोला जाता है। ठीक है, इनको शीर्ष स्तर के उत्पादक भी बोलते हैं। क्योंकि शीर्ष स्तर के उत्पादक क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये ना क्या है कि जब ये मरते हैं, ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होती है ना, डिकम्पोज होती है। तो ये जो डिकम्पोज होने के बाद ये जो इनकी जो बॉडी होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो कंपोजर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर इसको गला देते हैं एक तरीके से। तो वो जो सब जितने भी पोषण स्तर होते हैं इनके अंदर, वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, और फिर दोबारा से जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, और उनमें ये पोषण स्तर आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब हम सोचते हैं ना कि यार ये आयरन वगैरह जो और भी चीज़ें हैं, ये प्लांट्स के अंदर कैसे आती है, तो ऐसे ही आती है। ठीक है, क्योंकि ये जानवर हैं, ये खाते हैं किसी और को, तो इनमें से जो पोषण पदार्थ इसके अंदर जो होते हैं एनिमल्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर चले जाते हैं इनके मरने के बाद। और उस सॉइल में से पेड़ पौधे इन पोषण जो जितने भी चीज़ें होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, आयरन वगैरह जो भी होता है, वो पौधों में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि पौधे जो है ये पानी के द्वारा सॉइल में रहते हैं, सॉइल के अंदर के जड़े होते हैं, ताकि जहाँ से खाना खाते हैं, राइट। तो वहाँ से जो है ये अपनी बॉडी के अंदर, अपने पेड़ के अंदर, अपनी पत्तियों में इन सब चीज़ों को समाहित कर लेते हैं। और फिर जो एनिमल है, कोई भी जो शाकाहारी जीव है, वो उसको खाता है, उसमें आते हैं, फिर उसके बाद शेर में चले जाते हैं, राइट। तो ये साइकिल है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में। ठीक है, उत्पादक वनस्पति और उपभोक्ता जो शाकाहारी और जो मांसाहारी जीव है उनको बोलते हैं। क्या कह रहा है कि फूड चेन या जो फूड वेब है के द्वारा जो पोषण पदार्थ जीवों में हस्तांतरित होते हैं वह खत्म हो सकते हैं अगर इस पे पोषण पदार्थ में, यानी कि जो प्रदूषण है, रसायन है, ये इसमें मिला दिया जाए। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं हम कि क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक तालाब का। ठीक है, एक तालाब होता है, छोटा सा एग्जाम्पल होता है तालाब का।
और हमने ये पढ़ रखा है तालाब की इकोसिस्टम्स के बारे में कि भाई तालाब स्वच्छ पानी का भी होता है, ठीक है, और खारे पानी का भी होता है। उसके अलावा तालाब में एरिया के हिसाब से भी उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर ठंडे जगह पे है तो उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा, अगर गर्म जगह पे है तो उसका अलग से इकोसिस्टम होगा। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो सब। अगर आपने वीडियो नहीं देखनी, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो बेसिकली ये तालाब है, इसमें पानी है, लेकिन क्या किया है जो ह्यूमंस है इन्होंने इस तालाब में रसायन मिला दिया है, केमिकल, है ना, रसायन केमिकल या जो प्रदूषण हम कहें वो मिला दिया है। जिससे क्या हो रहा है, जिसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ हैं और भी जो है जैविक और आजीविक जो घटक है, उनमें ये जो अवशोषित चीज़ें हैं ना, जो गलत जो प्रदूषण है, जो रसायन है, जो केमिकल है, ये इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये खाते हैं या जो भी जिस तरीके से भी इनकी बॉडी में जा रहा है वो, तो वो चला गया, क्योंकि इस इकोसिस्टम में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जाएगा ना। जैसे कि हम अभी जैसे दिल्ली वाले जो लोग हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 18 सिगरेट रोज़ पीने लायक धुआं आप जो है अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, राइट, क्योंकि हवा के रूप में हम उसको अपने अंदर ग्रैब कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली बिना, जो लोग प्रदूषण नहीं करते हैं, जो लोग मतलब स्मोक नहीं करते, उनके अंदर भी वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस जीव को कोई अन्य जीव खाएगा, कोई मछली है तो उस मछली को कोई पता चल रहा है भालू खा गया, तो उस भालू में जाएगा वो। फिर क्या होगा, अगर उस भालू की मृत्यु हो जाएगी कल को, ठीक है, अगर वो भालू मर गया तो मरने के बाद डिकम्पोजर्स आएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और फिर क्या होगा, वो सॉइल के अंदर चला जाएगा। मैंने आपको बताया ना, मिट्टी में चला जाता है। मरने के बाद क्या होता है, वो जो डिकम्पोजर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो मिट्टी में से आते हैं, मिट्टी में से आएंगे, उसको खाएंगे, वापस चले जाएंगे, और फिर उस मिट्टी के अंदर, उस सॉइल के अंदर वो सारे जो नेगेटिव तत्व जो थे, जो उस मछली के अंदर थे, मछली में से पहले जो तालाब में थे, जो मिलाए गए थे, और वो सब होंगे, फिर दोबारा से जो है उस मिट्टी में चले जाएंगे, और उस मिट्टी से जो वहाँ पे पौधा उगेगा, ठीक है, प्लांट उगेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो पहले से ही आ जाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, उस प्लांट को फिर दोबारा से कोई एनिमल खाएगा, ठीक है, कोई भी हिरन, कोई भी जो एनिमल, खरगोश वगैरह जो खाते हैं वो खाएगा, फिर उसको कोई और जानवर खाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। जिससे क्या होगा, इकोसिस्टम जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो फूड चेन है, जो फूड वेब है, जो इकोसिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही था आज का चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ऐसे हल्के में मत लेना कि मैंने ऐसे पढ़ा दिया, क्या है पता नहीं, इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। अगर अभी समझ में नहीं आया, एक बार और देखो वीडियो को, ठीक है, रिपीट करके, ताकि आपको ये ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आने वाली वीडियोज़ में, जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स, ठीक है, आदाब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।